अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होके रहना, वरना वीडियोस की और मोटिवेटर्स की यूट्यूब पर कोई कमी नहीं है। तो इसे जरा ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारी सुबह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारी लाइफ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम चाहे लाख मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, रूटीन बना लो या खुद को कस्में दे दो, लेकिन अगर सुबह अलार्म बजने के बाद भी तुम उसी बिस्तर में पड़े रहते हो और उठते ही सबसे पहले फोन पकड़ लेते हो, तो तुम हर सुबह खुद को एवरेज बनने की ट्रेनिंग दे रहे हो। और यकीन मानो, इससे तुम्हारी लाइफ में कभी कोई बदलाव नहीं आने वाला। याद रखना, जिंदगी एक दिन में तबाह नहीं होती, वो हर सुबह थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे हाथ से फिसलती जाती है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी मॉर्निंग रूटीन ही इतनी बेकार है कि उनका ग्रोथ एक ही जगह पर थम गया है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स बताने वाली हूँ जो तुम्हारे फोकस और सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह रीसेट कर देंगी। और याद रखना, नंबर 5 वाली हैबिट सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे मिस किया तो बाकी 4 किसी काम की नहीं रहेंगी। हैबिट नंबर 1, द 10 सेकंड रूल, वेक अप टाइम। सुबह उठना भले ही तुम्हें कोई बहुत बड़ा हार्ड टास्क ना लगता हो, लेकिन अगर तुम्हारी सुबह जल्दी होती है तो तुम्हें दूसरों से कहीं ज्यादा टाइम मिल जाता है। और ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारा नियम होना चाहिए। चाहे तुम कितने भी थके हुए हो, चाहे कितनी ही लेट सोए हो, जैसे ही अलार्म बजा तुम्हें उसी पल बिस्तर छोड़ देना है। ये गलती मत करना कि अभी तो बहुत टाइम है या 5 मिनट और सो जाने से क्या ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस पल तुम अपने अलार्म को इग्नोर करके फिर से सो जाते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेज रहे होते हो कि तुम्हारे लिए डिसिप्लिन ऑप्शनल है। तुम्हारा दिमाग इस पैटर्न को बहुत जल्दी सीख लेता है। अगर तुम सुबह खुद को हारने की परमिशन दे देते हो तो तुम्हारा दिमाग हर मुश्किल काम से बचने की आदत बना लेता है। यही वजह है कि मैं कहती हूँ, डिसिप्लिन की शुरुआत अलार्म बजने के बाद के उन पहले 10 सेकंड में होती है। अगर उन 10 सेकंड्स को तुमने जीत लिया तो तुम अपने दिन के बाकी बचे समय को सही चीजों में यूटिलाइज कर सकोगे। हैबिट नंबर 2, एक्टिवेट योर सिस्टम। देखो, सुबह उठते ही तुम्हारी बॉडी के पास कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, इसलिए उठते ही अपनी बॉडी को ये साफ मैसेज दो कि तुम्हें अब करना क्या है। सबसे पहले एक गिलास पानी, क्योंकि रात भर में तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और इसी वजह से तुम्हें उठते ही लो एनर्जी फील होती है। अब इसके तुरंत बाद बिस्तर पर बैठे मत रहना और ना ही इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना शुरू करना, क्योंकि अगर तुम्हारी सुबह स्क्रीन से शुरू होती है तो तुम्हारा दिमाग पूरे दिन रिएक्टिव मोड में रहेगा। यानी तुम दूसरों की लाइफ देखकर रिएक्ट करोगे, अपनी लाइफ नहीं जियोगे। दूसरों से खुद को कंपेयर करने में लोग इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर तुमने ये कभी फील किया है तो कमेंट में जरूर बताना। अब सिर्फ 20 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारी बॉडी के मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए काफी है, चाहे वो रनिंग हो, पुशअप्स हो या तेज चलना। जब तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ता है और ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचती है, तब तुम असल में जागते हो। हाई परफॉर्मर्स सुबह मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो मूवमेंट से मोटिवेशन पैदा करते हैं। हैबिट नंबर 3, फीड द मशीन। फिजिकल मूवमेंट के बाद अब बारी है सही फ्यूल की, क्योंकि एक बाइक में बिना पेट्रोल के चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो खुद नहीं चलेगी। ज्यादातर लोग सुबह उठकर चाय, कॉफी, बिस्किट या बहुत सारा मीठा खा लेते हैं और फिर पूछते हैं कि दिन भर आलस क्यों आता है, पता नहीं क्यों मेरी बॉडी अच्छे से वर्क ही नहीं करती। तुम्हारा दिमाग उसी फ्यूल पर चलेगा जो तुम उसे दोगे। अपना ब्रेकफास्ट सिंपल, क्लीन और हाई प्रोटीन रखो। फल, ओट्स, अंडे, जो भी नेचुरल हो, जो घर पर बना हो, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए एक क्लीन एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, कोशिश करो कि अपना ब्रेकफास्ट तुम खुद तैयार करो। जब तुम अपना खाना खुद बनाते हो तो तुम अपनी लाइफस्टाइल पर कंट्रोल लेना सीखते हो। सुबह पेट भरने के लिए मत खाओ, परफॉर्म करने के लिए खाओ। हैबिट नंबर 4, ईट द फ्रॉग। क्या आपने सही सुना? मैंने अभी आपको मेंढक खाने के लिए कहा? जी नहीं, इसका मतलब है सुबह का समय तुम्हारा पीक फोकस स्टेट होता है। डिसिप्लिन वाले लोग एक अलग रूल फॉलो करते हैं। वो सबसे मुश्किल कामों को लास्ट के लिए बचाकर नहीं रखते, बल्कि उनका मेन टारगेट वही मुश्किल काम होता है। वो काम जिसे तुम सबसे ज्यादा टालते हो या जिसे सोचकर डर लगता है, उसे सुबह 11 बजे से पहले खत्म कर दो। इस दौरान नो फोन, नो सोशल मीडिया। और हाँ, कई लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग से काम बिगड़ जाते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अलग है।
मैं जब घर के काम कर रही होती हूँ उसी वक्त अपने YouTube चैनल के वीडियो आइडियाज, स्क्रिप्टिंग या एडिटिंग माइंड में कर लेती हूँ। जैसे खाना पकाते टाइम। ये ऑप्शनल है पर इससे फायदा मिलता है। देखो, किसी एक काम को बहुत देर तक करना कभी कभी सिरदर्द हो सकता है, पर अगर आप दो कामों को, जैसे एक फिजिकल और एक मेंटल, साथ मैनेज करते हो तो फोकस डिवाइड हो जाता है, जिससे ना थकान होगी और ना बोरियत। लेकिन ये सिर्फ कुछ कामों के लिए है। तो हम कहा थे, हाँ, मुश्किल कामों को सुबह ही निपटा दो, क्योंकि अगर तुम आसान काम पहले करोगे तो तुम सिर्फ बिजी दिखोगे, लेकिन अगर हार्ड काम पहले करोगे तो तुम्हें असली प्रोग्रेस मिलेगी। हैबिट नंबर 5, द ब्लूप्रिंट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने दिन का ब्लूप्रिंट बनाना। अगर तुम अपने दिन को प्लान नहीं करते तो ये दुनिया तुम्हारे लिए प्लान बना देगी। मोबाइल की एक नोटिफिकेशन तुम्हें खींच लेगी, लोग तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे और शाम को तुम्हें लगेगा कि पूरा दिन निकल गया पर कुछ हुआ ही नहीं, और तुम फिर डिमोटिवेट होकर सोचोगे कि अब कल से रूटीन फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि आज तो टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन अगर सिर्फ 10 मिनट लगाकर तुम अपनी नोटबुक पर रूल ऑफ 3 लिख दो कि आज के वो 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं जो हर हाल में पूरे होने चाहिए, तो गेम बदल जाएगा। जब तुम्हारे पास क्लैरिटी होती है तो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूजन में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ये हैबिट सुनने में आसान है, लेकिन इन्हें रोज करना ही असली चैलेंज है। तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो उन छोटे फैसलों से बदलती है जो तुम हर सुबह लेते हो। कल सुबह जब अलार्म बजेगा, तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, या तो सोते रहो और सपने देखते रहो, या चादर फेंक कर उठो और उन सपनों को सच करो। फर्क सिर्फ उन पहले 10 सेकंड का है। क्या तुम तैयार हो? बाकी वीडियो कैसी लगी? मैंने कुछ नया ट्राई किया है। अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस वीडियो पे। जस्ट क्लिक हियर।